हेलो भैया। शिव शिव, तुम कहाँ थी? मैं हमारी नौकरानी चेन आंटी के साथ गांव में उनके रिश्तेदारों से मिलने आई हूँ। भैया मैं तुम्हें बताऊँ, यहाँ एक बहुत बड़ा अंगूर का बाग है। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए शराब बनाऊंगी। मजा आ रहा है। अगर तुम्हें पसंद है तो भैया तुम्हारे लिए वह बाग ही ले लेता है। नहीं चाहिए भैया, तुमने पिछले दिनों क्या अभी मेरे लिए एक पेंटिंग 10 करोड़ की नीलाम नहीं करवाई थी? 10 करोड़ क्या है? तुम हमारे जियांग परिवार की आंखों का तारा हो। तुम्हें जो चाहिए भैया तुम्हें दे सकता है। अरे हाँ, एक और बात तुमसे कहनी है। एक बेवकूफ आदमी ने मेरी दी हुई पेंटिंग खराब कर दी। क्या? वो तो बहुत। सुनो, क्या गांव में नेटवर्क खराब है? तुम लोग कौन हो? ये मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट के मुताबिक तुम ही हो वो है परिवार की बरसों से गुमशुदा असली बेटी। कृपया हमारे साथ चलें। ले चलो। तुम लोग माँ पापा क्या करें? चिंता मत करो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकाल रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है। ये कहाँ है? वेन वेन, ये तुम्हारी बहन है। बहन? हाँ, जब से तुम गुम हुई थी यही है हमारी गोद ली हुई बेटी। ओह, मेरी जगह लेने वाली नकली बेटी। तुम्हारी बहन ने जियांग परिवार के युवराज की अपनी बहन को दी पेंटिंग तोड़ दी। तुम जाओ, उसकी जगह सजा भुगतो। जियांग परिवार का युवराज? क्या वह मेरा भैया नहीं है? जियांग परिवार का युवराज, लेकिन अफवाहों के मुताबिक निर्णायक और कठोर है। बेरहम यमराज जैसा है। ये जियांग परिवार का युवराज अपनी बहन को बहुत प्यार करता है। इस बार उसने बहुत पैसे देकर वो पेंटिंग खरीदी थी, बस इसलिए कि उसकी बहन खुश हो जाए। लेकिन वैन वेन ने गलती से वो पेंटिंग खराब कर दी। एक बेवकूफ आदमी ने मेरी दी हुई पेंटिंग खराब कर दी। माँ मुझे डर लग रहा है। उसने पेंटिंग तोड़ी है, मुझे क्यों भरनी पड़ेगी कीमत? युवराज अपनी बहन के लिए जरूर बहुत गुस्सा करेगा। अभी तक पता नहीं कि वो पेंटिंग तोड़ने वाले को क्या सजा देगा। हमें डर है कि तुम्हारी बहन ये अपमान नहीं सह पाएगी, इसलिए तुम्हें जाना होगा। बहन तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो मैं तुम्हारी तरफ से अच्छे से पापा की सेवा करूंगी, मम्मी की। मैं नहीं जाऊंगी। सचमुच गांव की पागल लड़की है, बिल्कुल गरीबों जैसी दिखती है। शाओ भैया। हाँ, हमारी वेन बहुत नाजुक है, जरा सी भी तकलीफ नहीं झेल सकती। अगर तुम फिर मना करोगी तो मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। मैं गरीबों जैसी? हालांकि थोड़ी गंदी हो गई है, लेकिन ये विदेश से हवाई जहाज से आई हाई एंड कस्टमाइज्ड ड्रेस है। छिए, तुम इतने सालों से गुम थी, गांव में पलकर बड़ी हुई हो, वाकई थोड़ी नहीं लगती हमारे है परिवार के लायक। बीबी जी, आप चिंता न करें, यह मंदिर बहुत चमत्कारी है। बड़े बेटे की बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। आप दिल बड़ा करें, ऐसा ही हो। क्या हुआ बेटा, तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा गुम हो गए। डरो मत, आंटी तुझे घर ले चलती है।
जब से जूजू हमारे घर आई है, यानझो की बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। नानजू भगवान बुद्ध की देन है, इसमें दैवीय शक्ति है। यही वो है जिसने सौभाग्य इस घर में लाया। माँ, जूजू, तुम हमारे जियांग परिवार की सबसे अनमोल धरोहर हो। बहन मेरी धरोहर है। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम दोनों मम्मी पापा के अच्छे बच्चे हो। लेकिन इस बार तुम्हें अपनी बहन की जगह जिम्मेदारी लेनी है। तो हमारा है परिवार मजबूरी में तुम्हें वापस ले सकता है। मुझे लगता है आप लोग गलतफहमी में हैं। दरअसल मैं कोई गलतफहमी नहीं है। तुम्हें वेन की जगह माफी मांगनी ही होगी। मैं बेटी, मम्मी पापा के दिल में तुम्हारे लिए जगह है। बस इस बार अपनी बहन की जगह माफी मांग लेने के बाद आगे से पापा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, तुम और वैन वेन दोनों मेरी अच्छी बेटियां हो। माँ ने जानबूझकर थाने जाकर मेरा रिकॉर्ड रखवाया था ताकि मेरे असली माता पिता मुझे ढूंढ सकें। 20 साल कोई खबर नहीं आई। अब न जाने क्यों आप लोग ठीक उस वक्त आए जब नकली बेटी ने मुसीबत खड़ी कर दी। तेरी बहन कहा है उसने कोई कष्ट नहीं झेला है, तो इस बार तू ही जाओ। थोड़ा सब्र कर लो। वह कोई कष्ट नहीं झेली है, मैंने झेले हैं। क्या दिखावा कर रही है? तू एक गवार औरत है। तेरे झेले हुए कष्ट हमारी वेन के खाए हुए खाने से भी ज्यादा होंगे। छोड़ो भी शाओ भैया, अगर यह बहन जाना नहीं चाहती तो हमें उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। यह उसकी मर्जी पर नहीं है। कोई है, पकड़ लो, उसे बांध कर ले जाओ। जी। तुम लोग, मैं छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? रुको, मैं भी इसके साथ चलूंगा। क्यों भाई? तू ज्यादा न सोच। जियांग एस्टेट कोई आम जगह नहीं है। वहाँ बहुत सारे नियम हैं। और यह गांव से आई है, नियम नहीं जानती। अगर रास्ते में ही भाग गई या फिर वहाँ पहुंचकर बकवास करने लगी तब युवराज गुस्सा हो जाए तो फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि तू और मैं भी बच नहीं पाएंगे। अरे थोड़ी देर में जियांग एस्टेट के गेट पर पहुंचते ही तुझे जरूर 24 घंटे घुटनों के बल बैठना होगा और युवराज से माफी मांगनी होगी। नहीं तो मैं तुझे और तेरी उस गवार पालक माँ को भी जिंदगी भर याद रखूंगा। गांव वाली पालक माँ? क्या वे बात कर रहे हैं चाची चेन की? युवती, बस हो गया। हमारी युवती जियांग परिवार की लाडली है, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे जल्दी से बड़े युवराज को सूचित करना होगा। सुन लिया ना, वेन की तरफ से अच्छी तरह माफी मांगना। शाओ भैया, तुम ही सबसे अच्छे हो। शाओ भैया, क्यों न मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? आखिरकार यह मेरी बहन इतने लंबे समय से गांव में रही है, जंगली है, वश में नहीं आती। एक और व्यक्ति, एक और सुरक्षा। अरे तू शरारती। शाओ भैया, आप चिंता न करें, मैं जरूर आपकी बात मानूंगी। बिल्कुल भी भागने की कोशिश नहीं करूंगी। आप मुझे जहाँ भेजेंगे मैं वहीं जाऊंगी। शाओ भैया, कहने का तुझे क्या हक है? ठीक है, चलो। मैं तुझे बता दूं, तेरा अंत आ गया है। मैंने तोड़ा था जियांग परिवार के युवराज की, उनकी सबसे प्यारी बहन के लिए लाई गई पेंटिंग। ओह, जियांग परिवार का युवराज तुझे नहीं छोड़ेगा। उस समय देखती हूँ तू मुझसे कैसे टक्कर लेती है। हे परिवार और शाओ भैया, मैं तुझे बता दूं, जियांग एस्टेट पहुँचते ही तू खत्म हो जाएगी। हे परिवार की हर चीज सब मेरी होगी। जियांग एस्टेट, वह तो मेरे बचपन की मस्ती और उधम मचाने की जगह थी और तुम लोग जिसे क्रूर और ताकतवर जियांग युवराज कहते हो,
वह तो मुझे हाथों पर उठाने वाला बहन का दीवाना है। देखते हैं वहाँ पहुँचने के बाद मेरा भाई पहले तुम्हारी टांगे तोड़ेगा या हड्डियाँ चकनाचूर करेगा। तूने क्या कहा? जूजू गायब है। हाँ युवराज, सब मेरी गलती है। मैं बेटी जी के साथ नहीं रही। बस करो, तुम लोगों को बुलाकर ढूंढो। मैं उसे फोन करने की कोशिश करता हूँ। अरे छोड़ो, मुझे छोड़ो। चुपचाप रह। आओ। तू आखिर करना क्या चाहती है? बहुत कसकर बांधा है, थोड़ा ढीला करोगे? मैं एक फोन उठा लूं। हेलो, तू एक गांव की गरीब लड़की है, मोटी चमड़ी वाली। बस तुझे इतने थोड़े से समय के लिए बांधा है और तू इतना नाटक कर रही है। मुझे लगता है तू भागने की सोच रही है। भागू? भागू कैसे? दीदी तुम देखो, तुमने कितनी कसकर बांधा है। तुम भाग कर दिखाओ। तू शाओ भैया, देखो इसे, कितनी गुस्सैल है। लगता है अभी की विनम्रता सब ढोंग थी। मैं तुझे बता दूं, तू शांत रह, कोई चालाकी मत कर। तू क्या? यह मत सोचना कि ये परिवार का खून है तो तू कुछ खास है। मैं तुझे बता दूं, ये परिवार की हर चीज वेन की है। और तू देख अपने आप को, उसके एक बाल के बराबर भी नहीं है। शाओ भैया, तुम सच में दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो। मुझे डर है कि बहन तुम पर मर न जाए। मैं सपने में भी मत सोचना, सिर्फ वेन जैसी ये परिवार की धनी लड़की ही मेरी पत्नी बन सकती है। और तू देख, एक गांव की देहातिन मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं। अभी से यह ख्याल दिल से निकाल दो। शाओ भैया, ऐसे मत बोलो भैया। भले ही बहन उस तरह की नीच जगह से आई है, लेकिन आखिर वह माँ पापा की अपनी बेटी तो है। नीच जगह? जम से आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। तू कौन होती है? मैं वो इंसान हूँ जिसे तू छेड़ नहीं सकती। सुन लो, तुम यह मत सोचना कि माँ बाप से खून का रिश्ता है तो मुझे डरा सकती हो। मैं ही हूँ परिवार की बेटी, माँ बाप की प्यारी, सिर्फ मैं ही हूँ। हो परिवार की बेटी होने की पहचान की किसे परवाह है? छोड़ो, भैया ने बचपन से ही सिखाया है कि मूर्खों से बहस नहीं करनी चाहिए। ठीक है दीदी, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, तुम चिंता मत करो। मैं अब तुम्हारी बात मानने की गारंटी देती हूँ, बिल्कुल भी हिलूंगी डुलूंगी नहीं। बहन, अच्छा हुआ तुम समझ गयी। आखिरकार हम सब तुम्हारी भलाई के लिए ही तो हैं। हम जैसे अच्छे घराने से आए लोग तुम जैसों से कहीं बेहतर हैं। सुन रही हो, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम्हें जियांग परिवार ले जाने का कारण पहला तो यह है कि तुम्हें दुनियादारी दिखा दें। दूसरा यह बताना है कि कुछ भी करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए। कोई है, ले चलो इसे। शाओ भैया, मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। क्या पता मेरी यह बहन थोड़ी देर में घबरा जाए, अनाड़ीपन दिखाए और बड़े लोगों का अपमान कर दे तो क्या होगा? सही कहा। क्यों न हम इसे पहले ही ले जाकर पहले से अभ्यास करा लें। मतलब? बिल्कुल, इससे पहले ही हमारे सामने अभिनय करवा लें, ताकि वह वक्त आने पर खराब प्रदर्शन न कर दे। ठीक है। तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? देख रही हो, यहाँ
शानदार और भव्य जियांग एस्टेट है। तो क्या हुआ? पहले मेरे सामने घुटने टेक कर दिखाओ। तुमने क्या कहा? कह रही हूँ पहले घुटने टेको, सिर झुकाओ और माफी मांगने का अभ्यास करो। आसमान, जमीन और माँ बाप के सामने घुटने टेक सकती हूँ। तुम होती कौन हो जो मुझे घुटने टेकने के काबिल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? मुझे पता था तुम्हारी सारी आज्ञाकारिता ढोंग थी। अभी गाड़ी में कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। अब मैं कहती हूँ घुटने टेको तो तुम मानती ही नहीं। मुझे लगता है तुम जानबूझकर जाकर माफी मांगने का इरादा ही नहीं रखती। माफी मांगनी चाहिए तुम लोगों को। मुझे लगता है तुम हमें मारने पर तुली हुई हो। अभी अभी तेरे झांसे में आ ही गया था। खैर, वेन वेन समझदार है, समय रहते पकड़ लिया। शाओ भैया देखो इसे, तो यह घुटने ही नहीं टेक रही। इज्जत दी तो उल्टे सिंह चढ़ गए। आज तू चाहे या न चाहे घुटने टेकेगी, टेकने ही पड़ेंगे। सपने देख रहा है। इतनी बड़ी मेहरबानी को भी ठुकरा रही है। मैं तुझे बता दूं, ये मौका तुझे हमारी मेहरबानी से मिला है। तेरी ये जान वो परिवार ने ही ढूंढ कर लाई है। तेरे जीने देना ही सबसे बड़ी इनायत है। बिल्कुल सही। वेन वेन की चिंता कम करना तेरे भाग्य में लिखा था। अगर अब भी नहीं समझी तो मुझे माफ करना। मैं खुद तुझे बताऊंगा क्या होता है अनुशासन। तुम्हारी हिम्मत? देख लेना हिम्मत है या नहीं। मैं दिल बहुत बेचैन है। कहीं जुजू के साथ कुछ हुआ तो नहीं? फोन उठाओ जुजू, फोन उठाओ ना। भैया उठाए या नहीं? मिस हो से पूछकर आओ और युवराज शेन से भी। मजबूर कर दिया पैर उठाने के लिए। देखो घुटने कितने सही टेके हैं। तू हमें इस तरह घूरने की हिम्मत करती है? तू सोचती है वो परिवार ने तुझे ढूंढ लिया तो तू वेन वेन को हटा देगी, वो परिवार की बेटी बन जाएगी और मुझ जैसे युवराज से शादी कर लेगी? कौन सी हो परिवार की बेटी? शेन परिवार का युवराज मुझे नहीं चाहिए। अब भी मुंह चला रही है। मैं तुझे बता दूं, तू बस एक ऐसी औरत है जो खुद आए तो भी मैं नहीं लूंगा। कोई है, इसे सबक सिखाओ। युवराज शेन, फोन आया है। भैया का है। फेंक दो। ज्यादातर उसके गांव के गरीब रिश्तेदार का होगा। नहीं नहीं, मत फेंको। इसका सिर दबाओ और अच्छे से सिर टेकवाओ जब तक नरम न पड़ जाए। मेरी प्यारी बहन देखो तो अब कितने सही घुटने टेके हो। ये सिर टेकना कितनी जोर से है। अगर पहले से ही इतनी आज्ञाकारी होती तो इतनी तकलीफ क्यों उठाती? कमजोर को कमजोर की तरह रहना चाहिए। अब एक बार भौंक कर सुनाओ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? सुनाना तो। मैं जियांग यानझो की बहन हूँ। जियांग नान जू। कहो, तुम हो युवराज की बहन जियांग नानजू। मुझे तो लगता है तुम सिर्फ सिर पटक कर पागल हो गए हो या फिर गरीबी से परेशान होकर तुम्हें भ्रम हो गया है। जियांग परिवार वह तो पूरे जिंगझोउ में जमीन पर पैर पटकते ही हिल जाने वाला सबसे बड़ा घराना है। तुम जैसे गरीब पहाड़ी इलाके से निकले बेकार इंसान उससे जुड़ नहीं सकते। शाओ भैया, अच्छा हुआ हमने उसे पहले ही रिहर्सल करवा लिया, नहीं तो यह औरत पागलों जैसी बकवास कर रही है। थोड़ी देर में जियांग घराने में जाने पर अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी तो हम सब की जान ले लेगी। हाँ, शेन परिवार और हे परिवार हमारे लिए बहुत बड़े हैं, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। जियांग घराने के राजकुमार जो अपनी बहन का दीवाना है, अगर उसे पता चला कि यह औरत बाहर उसकी बहन होने का ढोंग कर रही है तो वह बहुत गुस्सा होगा। इसलिए आज हम लोग न सिर्फ उसे माफी मांगने ले जाएंगे बल्कि हम जियांग घराने की तरफ से उसे अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। इस तरह अगर जियांग के राजकुमार को खुशी हो गई, शायद हमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएं। तो तुम्हारा मतलब है? पुराने जमाने में एक कहावत थी ना,
कांटेदार डालियों के साथ माफी मांगना। तो आज हम लोग पुराने लोगों की अच्छी तरह नकल करेंगे। मेरी राय में तो इसके कपड़े उतार दो, फिर इसे कांटेदार डालियों से बांध दो। इस तरह इसे माफी मांगने ले जाना, नहीं ज्यादा ईमानदारी भी लगेगी। वाह, तुम सच में मेरी वेन वेन हो, इतनी चतुर। मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया। हे वेन, तुम मजाक मत करो। कौन मजाक कर रहा है? हे वेन, तुम ये खुद ही सजा दे रहे हो। ये गैर कानूनी है। सिर्फ इसी तरह जियांग घराने के राजकुमार को हमारी ईमानदारी दिखाई देगी। वह माफ कर देगा तुम्हारी उसकी बहन बनने की पागलपन भरी बातें। हे वेन, शेन शाओ, तुम्हारी हिम्मत। देखते हैं हिम्मत है या नहीं। इसे पकड़ कर रखो। भैया, क्या हाल है? वो मिली क्या? नहीं मिली बड़े बाबू, अब क्या करेंगे? फौरन जियांग घराने के सारे हेलीकॉप्टर भेजकर हर जगह छानबीन करवाओ। मैं फौरन वहाँ पहुँचता हूँ। अब भी शोर मचा रही हो। आओ, इसके कपड़े उतार दो और कसकर बांध दो। तुम लोग हाथ मत लगाना, तुम्हें पछताना पड़ेगा। पछतावा? जो मुझे पछतावा करवा सके वह अभी अंदर ही है। इसे मेरे लिए कसकर बांध दो। अगर एक भी बाल नीचे गिरा तो तुम्हारी खैर नहीं। लो। आह, नहीं नहीं। जोर लगाओ, कसकर बांधो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाह बहन जी, कितनी अच्छी आवाज में चिल्ला रही हो। फिर से चिल्लाओ। हाँ, बस ऐसे ही चिल्लाती रहो। थोड़ी देर में जब जियांग परिवार पहुंचोगी तो हर सिर झुकाने पर एक बार चिल्लाना। चिल्लाने की आवाज जोरदार होनी चाहिए, दर्दनाक होनी चाहिए, ताकि जियांग परिवार के ऊपर नीचे सब सुन सकें कि तुम्हारी गलती मानने की आवाज कितनी ईमानदार है। अरे जोर लगाओ। बड़े युवराज, जल्दी से कार निकालो। कहाँ जाना है? शिव शिव को ढूंढने। भैया, भैया। राजकुमार, तुम लोग कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं हेवेन हूँ, हे परिवार की बेटी। और मैं, वो मेरी बहन है। उसने कुछ समय पहले गलती से आपके द्वारा मिस जियांग को दी गई वह बेशकीमती पेंटिंग बर्बाद कर दी। मैं आज उसे विशेष तौर पर लाई हूँ आपसे करबद्ध होकर माफी मांगने के लिए। मैं शेन परिवार का बेटा हूँ, शेन शाओ। हम तो राजकुमार, मैं अभी अपनी उस नालायक बहन को आपसे माफी मंगवाती हूँ। नहीं चाहिए, मेरे पास अभी समय नहीं है। युवराज को कहीं बाहर जाना है, तुम लोग किसी और दिन आना। ओह, क्या हुआ है आप बताइए, हम थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश करेंगे। मेरी बहन, वह गायब हो गई है। अरे बाप रे, यह तो बहुत बड़ी बात है। सब जानते हैं कि आपकी बहन जियांग परिवार की अनमोल धरोहर है। हाँ, आपकी बहन बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बहन को जरा सी भी हानि पहुंची तो मैं सभी संबंधित लोगों को मरवा दूंगा। वो राजकुमार, ऐसा क्यों नहीं करते? आप गैरेज तक न जाए, हमारी कार सामने ही खड़ी है। आप हमारी कार ले जाइए। हाँ, मेरा वो ड्राइवर, उसको 10 साल का अनुभव है। पूरे जिंग शहर में ऊपर हाईवे से लेकर नीचे गली कूचे तक वह सब जानता है। ठीक है, तुम लोग अंदर इंतजार करो। शुक्रिया। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? राजकुमार, माफ कीजिएगा, आपकी आंखें गंदी हो गईं। यह मेरी वही बदमाश बहन है। क्योंकि यह तुम्हारी बहन है, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अरे राजकुमार, आपको पता नहीं है, इस दुनिया में हर बहन आपकी बहन की तरह समझदार नहीं होती। मेरी यह बहन बदमाशी करती रहती है, हर तरह की बुराई कर चुकी है। आपकी वो करोड़ों की पेंटिंग इसी ने बर्बाद की थी। हाँ, हम सब जानते हैं। आपने अपनी बहन को वो पेंटिंग दी थी, बहुत खास थी, तो हमने उसे पीट दिया ताकि आगे चलकर उसे सबक मिल जाए। मेरी बहन को दी गई पेंटिंग खराब करने की हिम्मत, सजा तो मिलनी ही चाहिए। राजकुमार, हम अब आपको बहन ढूंढने से नहीं रोकेंगे।
हाँ राजकुमार, मुझे यकीन है आपकी बहन जरूर सुरक्षित होंगी। आप आगे बढ़िए। हाँ, आप आगे बढ़िए। अंकल वांग, एस्टेट के सभी लोगों को सूचित कर दो। सब बाहर जाकर शिव शिव को ढूंढो। जी। नहीं, ऐसा नहीं है। भैया, मुझे देखो, मैं यही हूँ। यह शिव शिव की जैकेट है। रुको। राजकुमार, और क्या हुक्म है? यह जैकेट यह मेरी उसी नासमझ बहन की है। राजकुमार, आप इसे फेंक दीजिए, बहुत गंदी है। मैं यह कपड़ा पहचानता हूँ। यह एक लग्जरी ब्रांड का नया कलेक्शन है। शिव शिव को पसंद था। मैंने खास तौर पर इसे विदेश से मंगवाया था। पूरे देश में सिर्फ यही एक है। तुम्हारी बहन के पास यह कैसे हो सकती है? मैं हेलो पापा। हेलो यानझो। मुझे दे दो। बेटा, मेरी प्यारी शिव शिव कहाँ है? माँ पापा को नहीं बताना चाहिए, वरना वे चिंता करने लगेंगे। शिव शिव बाहर खेलने गई है। अजीब बात है, आमतौर पर इस समय वह मुझे फोन करती है। आज क्यों नहीं किया? शायद खेल में मस्त हो गई है, भूल गई होगी। मैं तो सोच रही थी कि कहीं हमारी छोटी लकी के साथ कुछ हुआ तो नहीं। तो तुम शिव शिव को बता देना, मैं और तुम्हारे पापा घूम कर आ गए हैं। 3 बजे घर पहुँचेंगे। उसके लिए बहुत सारे तोहफे लाए हैं। माँ पापा के लौटने से पहले शिव शिव को ढूंढना होगा। राजकुमार, मुझे पता चल गया, यह कपड़ा नकली है। हाँ, नकली? अरे, मेरी वो बहन ढोंगी और दिखावटी है। वह अक्सर मिस जियांग के कपड़ों की नकल करती है। यह कपड़ा असली न मिलने पर उसने नकली खरीद लिया। अपनी बहन को संभालो। शिव शिव को नकल करना पसंद नहीं। राजकुमार, मैंने उसे कई बार समझाया है, लेकिन वह सुनती ही नहीं। घर की बदनामी है। राजकुमार, आप निश्चिंत रहें। मैं थोड़ी देर में वेन वेन के साथ उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा, ताकि आगे से उसकी हिम्मत न हो। बस, काफी समय बर्बाद हो गया। मुझे शिव शिव को ढूंढने जाना है। तुम लोग अंदर जाकर इंतजार करो। राजकुमार, गाड़ी काफी देर से इंतजार कर रही है। आप जल्दी चलें। धीरे चलना। ले आओ उसे। मिस जियांग की नकली ड्रेस खरीदने की हिम्मत। तू खुद को देखती भी है, तेरी औकात है। तू फिर भी घूर रही है और घूरेगी। एक बार और घूर कर दिखा। राजकुमार, बाय बाय। धीरे चलना। भैया, तेज चलाओ। तू अब भी बकवास कर रही है। तूने हमें मुसीबत में डाल दिया। देखा उसने अभी राजकुमार को कैसे देख रही थी, टकट की बांधे हुए। लगता है राजकुमार को बहलाने की कोशिश कर रही थी। अरे, अपनी शक्ल भी देख ले, खुद को आईने में देख ले। आंखें चंचल हैं और जुबान भी गंदी है। मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। मैं तुझे झूठ बोलने की सजा देती हूँ। मैं तुझे बता दूँ, थोड़ी देर में बंगले के अंदर अगर तूने फिर बकवास की तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। ले चलो। अरे अरे, जल्दी करो, पहले इसके शरीर से कांटेदार डंडे हटाओ, खरोंच न आ जाए इस अनमोल कालीन को। कहने ही लायक है बीजिंग की नंबर 1 अमीर फैमिली, जियांग परिवार। कितना शानदार है। हाँ, बहुत कम लोग यहाँ आ पाते हैं। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। राजकुमार, उन्होंने हमें अंदर इंतजार करने दिया। अरे, मरने का नाटक मत करो। तुझे हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर हम न होते तो तू जिंदगी भर यहाँ न आ पाती। तू क्यों मुस्कुरा रही है? तुम लोग ध्यान से सुनो। ये जगह मैं चाहूँ तो कभी भी आ सकती हूँ। तू क्या कह रही है?
ये मेरा घर है। तुझे अभिनय की लत लग गई है। मेरे ख्याल से तू बस इसी बात का फायदा उठा रही है कि एस्टेट के सब लोग बाहर गए हैं और यहाँ बकवास कर रही है। आने से पहले ही मैंने तुझे चेतावनी दी थी कि बकवास मत करना, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मैं बकवास नहीं कर रही। तुम लोग जांच तो सकते हो। मैं क्या जांचूंगी? मुझे क्यों तुम्हारे साथ यहाँ नाटक करना है? यह जियांग परिवार की हवेली है, तुम्हारे उधम मचाने की जगह नहीं। गलत। यही वो जगह है जहाँ मैं उधम मचा सकती हूँ। यहाँ का हर एक इंच, यहाँ की हर एक फर्श की ईंट, हर एक कोना मुझे बेहद अच्छी तरह पता है। क्या तुम सचमुच इसे अपना घर समझ बैठी हो? मेरी प्यारी बहन, क्या तुमने गांव की झोंपड़ी में रह रहकर अब दिमाग खराब कर लिया है? अच्छा हुआ युवराज लोगों को लेकर बाहर गए हैं छोटी बहन को ढूंढने, नहीं तो हम तुम्हारी इस बात से मारे जाते। यही मेरा घर है, मैं साबित कर सकती हूँ। चुप रहो। उसे मत मारो। शाओ भैया, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। मुझे कैसे हो सकती है किसी देहातन की फिक्र? लेकिन यह बकवास कर रही है, मार खानी चाहिए। खैर, युवराज भी तो नहीं है। हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो क्यों ना इसके साथ थोड़ा मजाक कर लें। देखते हैं या आगे और क्या क्या गढ़ती है। ठीक है, मान लेते हैं मस्खरे का नाटक देख रहे हैं। हाँ चलो। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि असली मस्खरा कौन है। युवराज के हर जन्मदिन पर उनकी बहन उन्हें एक बोतल महंगी शराब भेंट करती है। अब तक गिनो तो 20 से ज्यादा बोतलें होनी चाहिए। उसी अलमारी में है। तुम्हारा मतलब है 86 लाख की एक बोतल वाली महंगी शराब? बिल्कुल सही। झूठ। तुम्हारा झूठ बहुत ही बेहुदा है। इतनी कीमती और दुर्लभ चीज तिजोरी में ताला लगाकर नहीं रखी जाएगी, बल्कि उस आसानी से पहुंच वाली अलमारी में। मुमकिन नहीं। झूठ बोलने से पहले सोचती भी नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही। यही मेरा घर है। मैं ही युवराज की बहन हूँ। अच्छा, अब भी झूठ बना रही है। चलो आज इस अलमारी को खोलते हैं और इसके झूठ का पर्दाफाश करते हैं। ठीक है, अगर अंदर महंगी शराब निकली तो मैं तुरंत गोबर खा लूंगा। इतनी जल्दी कुछ कहने की जरूरत नहीं, पहले देख लो। देखेंगे ही, किसे डर है। यह कैसे मुमकिन है? अब तो तुम लोग मान ही लोगे कि ये मेरा घर है। जूजू जूजू बेटी जी, जूजू बेटी जी, जूजू बेटी जी, बेटी जी। श्यू श्यू बड़े साहब, श्यू श्यू मिल गई। तुरंत 3 बजने वाले हैं। माँ पापा घर पहुँचने वाले हैं। इससे पहले ही यह सुनिश्चित करना होगा कि श्यू श्यू सुरक्षित है। बड़े साहब, आप परेशान न हो। मिस तो भाग्यशाली है, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। शायद वह पहले ही घर पहुंच गई होंगी। सच में? जाओ ढूंढो, जल्दी जल्दी से वहां जाकर ढूंढो। तुम राजकुमार की बहन हो, जियांग परिवार की बेटी। मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था, बस तुम लोगों ने माना नहीं। बस हो गया। हम मुसीबत खड़ी कर दी। नहीं, मुसीबत खड़ी करने वाले हम नहीं हैं, वह है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम बिल्कुल भी नहीं हो राजकुमार की बहन। फिर
फिर उसे कैसे पता चला कि उस अलमारी में शराब है? क्योंकि वह चोर है। तुम्हें इस बात का पता कि यहाँ शराब है इसलिए है क्योंकि तुम पहले चोरी से यहाँ आ चुके हो। मैंने क्या चुराया है? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तुम्हारे शरीर पर यह कपड़ा तुमने चुराया है। मुझे आखिरकार समझ आया कि राजकुमार को कैसे पहचान आया। यह कपड़ा असल में तुम्हारे शरीर पर नकली कपड़ा नहीं है बल्कि चोरी का माल है। मैंने चोरी नहीं की, ये मेरा ही कपड़ा है। कौन सा चोर मानेगा कि उसने चोरी की है? मेरे ख्याल से तुम सिर्फ एक गांव की लड़की ही नहीं हो, तुम एक चोर भी हो। तुम मुझे डराने की हिम्मत? मैं तुम्हारी मैं तो बस खराब कर दिया राजकुमार की बहन की पेंटिंग और तुम उसके कपड़े चुराकर पहन रही हो। यह और भी ज्यादा माफी के लायक नहीं है। हम जब राजकुमार वापस आएगा तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम बड़ी दयनीय हो। हाँ, इतने सालों से बेघर और जिस दिन है परिवार ने तुम्हें वापस ढूंढा उसी दिन तुम्हारी मौत आ जाएगी। मरने वाले तुम लोग हो। तुम्हें अभी भी मुंह चलाने की हिम्मत? तुमने तो दावा किया था कि जियांग परिवार की बेटी हो। हाँ, जियांग परिवार की बेटी इतनी बदहाल दिखती है। अभी तो तुम्हारी जुबान बहुत चल रही थी। तुमने कहा था न कि राजकुमार तुम्हारा भाई है, तुमने कहा था न कि यह जियांग एस्टेट तुम्हारा घर है। यहाँ हाँ, ये मेरा ही घर है। तुम चुप करो, घुटने टेको, घुटने टेको। मैं भाड़ में जाओ। घुटने टेके हुए ज्यादा अच्छे लगते हो। ओह हाँ, सही कहा। मैं तो इसकी यह बदहाल हालत पूरी दुनिया को दिखाने वाली हूँ। हाँ, ऑनलाइन डाल दो, सबको दिखाते हैं। देखो इसकी शक्ल, क्या यह कुत्ते जैसी नहीं लग रही? तुम अभी जल्दी से घुटने टेक दो और हमसे माफी मांगो। हम फिर युवराज से विनती करेंगे कि तुम्हारी जान बख्श दें। तुम्हारी औकात, तुम्हारी हिम्मत। तुम मरना चाहते हो? रुको, रुको। अरे बाप रे, युवती, यह हाल कैसे हो गया? चेन माँ, मैं ठीक हूँ। तुम लोगों को पागलपन हो गया है क्या? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई युवती के साथ ऐसा व्यवहार करने की? बड़े युवराज को पता चला तो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। युवती, क्या तुम लोगों को कोई बीमारी तो नहीं लग गई है? चेन माँ, अरे यह तुम्हारी वही गांव वाली पालक माँ है ना? हाँ ना? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम औरत इतनी पागलों जैसी हो। पता चला इस बूढ़ी बेवकूफ के असर से हो गया है ना? चेन माँ तो बचपन से मुझे पालने वाली आया है। तुम लोगों ने ऐसा बहुत हद कर दी। अब तक तुम अभी भी सपने देख रही हो। जियांग परिवार की बेटी इतनी श्रेष्ठ कैसे हो सकती है तुम जैसी साधारण दिखने वाली? तुम तो हमारे ही परिवार की बाहर भटकती हुई एक कुतिया हो। तुम झूठ बोल रही हो। यही युवती है, मैंने इसे बचपन से पाला है। मैं कैसे नहीं पहचान सकती? मैं तुम्हें बता दूं, युवती तो बड़े युवराज ने अपने दिल पर बिठा रखी है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसा करने की? तुम लोग। मैं भाड़ में जाओ। चेन माँ, हम अच्छा हुआ हम सुबह बड़े युवराज से मिल गए थे। बड़े युवराज ने कहा बहन को ढूंढने जा रहे हैं, नहीं तो हम सब तुम्हारे झांसे में आ जाते। हमें धोखा देने आ गए। बूढ़ी औरत, मरना चाहती हो क्या? चेन माँ, युवती, युवती, महोदया, उसे छोड़ दो।
तुम यह बुजुर्ग, मेरे जूते बहुत महंगे हैं। चेन माँ, महोदया, आप चिंता न करें। बड़े बेटे आपको बचाने आ रहे हैं। आप डरे नहीं। श्यू श्यू महोदया, श्यू श्यू। युवराज, तुमने कहा था कि श्यू श्यू शायद घर लौट आई होगी। क्या हवेली से कोई खबर आई है? मैंने चेन माँ को बुला लिया है हवेली में जाकर पुष्टि करने के लिए। शायद जल्द ही कोई खबर मिल जाए। बुजुर्ग, अभी भी नाटक कर रही हो? तुम लोगों का सफाया होने वाला है। ठीक है, अभी भी चिल्ला रही हो ना? आओ बुजुर्ग, मर जाओ। चेन माँ, चेन माँ, आप ठीक तो है ना? हाथ का ध्यान रखना, हाथ का ध्यान रखना, हाथ का ध्यान रखना। युवराज आपको सबसे ज्यादा चाहते हैं। यह उपहार दिया था। हमेशा पीने से हिचकिचाते थे। अगर उन्हें पता चला कि टूट गया तो वह न जाने कितना गुस्सा करेंगे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? क्या करें? पहले तो पेंटिंग, अब यह शराब। क्या हमारी खैर नहीं है? घबरा क्यों रहे हो? शराब तो हमने नहीं तोड़ी। हाँ, वही है। यह बूढ़ी सन की है जिसने तोड़ी। तुम लोग समझ से बाहर हो। सच में अच्छी चीज बर्बाद कर दी। चेन माँ, उठाओ मत। मैं भैया से कहूंगी, वो आप पर गुस्सा नहीं करेंगे। अभी भी भैया कहने की हिम्मत? एक बार और कहकर दिखाओ। जियांग यानझो मेरे भैया हैं। चुप रहो, मारो मत। देखो तुमने कैसी बेटी पाली है। झूठ बोलती रहती है, बकवास करती है। महोदया झूठ नहीं बोल रही है। हाँ, तुम लोगों को यकीन नहीं है तो मैं युवराज को फोन कर सकती हूँ। दूर हो जाओ। तू यह गांव का गवार, तुझे युवराज का नंबर कहाँ से मिलेगा? शाओ भैया, उनसे बहस मत करो। मेरी राय में तो हम इस बूढ़ी औरत को भी साथ में संभाल लें। जब जियांग परिवार वाले आएंगे और देखेंगे कि हमने उसे सबक सिखाया है, शायद हमें समझदार कहकर तारीफ करें। फिर जब युवराज खुश हो जाएंगे तो शहर के पश्चिम वाली जमीन हमें दे देंगे। बिल्कुल सही। बस हमें जियांग परिवार का साथ मिल जाए तो तुम और मैं, शेन और हे परिवार बीजिंग के इलाके में धूम मचा देंगे। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुमने शराब तोड़ दी है, मुझे युवराज को जवाब देना है। इसलिए मैं काट दूंगी तुम दोनों के हाथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेटी, तुम भाग जाओ। अरे वाह शाओ भैया, देखो तो वे तो सच में माँ बेटी का प्यार दिखा रही हैं। अब क्या करें? मैं इस आदमी को छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन तुमने तोड़ दी है युवराज की शराब। इस मामले की जिम्मेदारी किसी एक को लेनी ही होगी। बेहतर होगा तुम ही ले लो। उसे मत छुओ। बेटी को छोड़ दो। बॉडीगार्ड, उसे पकड़ लो। चेन माँ, तुम लोग बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसे नुकसान मत पहुंचाओ। किसने दिया तुम्हें हक अपने गंदे हाथ बढ़ाने का? कोई तमीज नहीं है। वो 3 बोतल शराब 2 करोड़ से ज्यादा की है। क्या तुम चुका पाओगे? लेकिन ये तो तुम लोग हो जिन्होंने मुझे धक्का दिया। और बेटी को चुकाने की जरूरत नहीं है। चुप रहो। 3 बोतल शराब की तो बात छोड़ो। अगर तुम्हें सब कुछ गंवाना पड़े तो भी तुम 1 बोतल नहीं चुका पाओगे। इसलिए मुझे आज तुम्हारा हाथ काटना ही होगा। अगर तुम लोगों ने बेटी को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो जब बड़े बाबू वापस आएंगे वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम्हारी बेटी युवराज के दिल पर राज करती है? बस करो।
उससे बहस मत करो, जल्दी करो। ठीक है। ये क्या हो रहा है? चेन माँ को इतना समय हो गया है, अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? बड़े बाबू, मेरे ख्याल से बाबू है, बाबू का फोन है। फोन क्यों नहीं उठा रहे? छोड़ो भी, उठाने दो, मैं देखता हूँ वो आखिर क्या कर पाते हैं। स्पीकर पर। हेलो चेन माँ। बहुत अच्छा हुआ, भैया का फोन है। भैया, ये लगता है सच में युवराज की आवाज है। चुप रहो। बड़े बाबू, इतनी देर क्यों हो गई? फोन नहीं उठा रही। घर में कुछ हुआ क्या? किसी ने सताया। नहीं, सब ठीक है। तुम्हारा मतलब है शिव घर आ गई है? हाँ बेटी, वह घर पहुंच गई है। शिव कैसी है? वह फोन क्यों नहीं उठा रही? वह ठीक तो है ना? बेटी वह वह कैसी है? जल्दी बताओ। भैया मुझे बचाओ। भैया, क्या आवाज थी? क्या घर में कुछ हुआ है? बड़े बाबू, बेटी आपकी याद कर रही है, आप जल्दी वापस आ जाइए। शिव से कहना भैया भी उसकी बहुत याद करता है। मैं अभी आता हूँ। शिव मिल गई है। सबको सूचित करो, वापस लौटो। जी, वापस लौटो। बेटी मिल गई, जल्दी। सुन लिया ना तुम लोगों ने? मैं सच में जियांग परिवार की नौकरानी हूँ और यह बड़े बाबू की सबसे प्यारी बहन है। बिल्कुल सच्चा जियांग परिवार की बेटी है। मुझे छोड़ दो, मेरा भैया आएगा तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जियांग यानजो, तुम्हारे भैया है। अब डर लग रहा है ना? डर? मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है। मेरे भैया तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कमीनी, अब तक तू अभी भी सपने देख रही है। तू अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जाकर अच्छे से दिखा ले। पागल तो तुम लोग हो। भाड़ में जाओ। चेन माँ, यह मत सोचना कि जियांग परिवार में कुछ साल नौकरानी की है तो जियांग परिवार की हो गई। अभी भी सपना कि तेरी वो नाकारा बेटी जियांग परिवार की बेटी है। तू अपना पेशाब करके खुद को देख ले। मैं ही कह रही थी, यह औरत जियांग परिवार में घुसी कैसे? अब पता चला, इसकी इस जियांग परिवार में नौकरानी वाली माँ की वजह से। तुम लोग मानते क्यों नहीं? वह सच में जियांग परिवार की अमूल्य बेटी है। चेन माँ, तुम्हें इनसे बहस करने की जरूरत नहीं। ये अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। हे भगवान, मैं तो बहुत डर गई। लेकिन मुझे क्या बुरा फल मिलेगा? अब युवराज को लगता है कि तुमने ही पेंटिंग खराब की है और शराब तुम्हारी वो पालक माँ ने तोड़ी है। वह आ रहा है, सिर्फ तुम ही हो। उसके मरने के बाद तुम ही कानूनी तौर पर होगी वो परिवार की बेटी। कोई भी नहीं छीन सकता तुम्हारी जगह।
क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे हो परिवार से कोई मतलब है? मेरे पास अभी मुझसे प्यार करने वाले माता पिता है, मुझे लार करने वाला भाई है। इतना घमंड मत करो। कौन सा हो परिवार? मैं बिल्कुल नहीं करूंगी और नहीं छीनने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल सही। हमारी छोटी मालकिन जियांग परिवार की लाडली है। अब भी नाटक कर रही है, सच में? क्या कर रहे हो? नहीं, आजा तू। बेशक तेरा चेहरा खरोंचना है ताकि तू कभी भी जियांग की बेटी होने का ढोंग न कर सके। नहीं, नहीं, नहीं। 3 बज गए हैं। क्या मम्मी पापा घर पहुंच गए होंगे और शिव शिव से मिल गए होंगे? हेलो मम्मी। बेटा, अरे मैं और तुम्हारे पापा एयरपोर्ट हाईवे पर फंसे हुए हैं। अरे बाप रे, शायद 1 घंटा देर से पहुंच पाएंगे, लेकिन मैंने किसी को भेज दिया है तोहफा पहले घर भिजवाने के लिए। तू जल्दी से जाकर रसीद ले ले। कौन सा तोहफा? वही जो शिव ने खुद हमारे पूरे परिवार की फोटो खींची थी। मैंने खास तौर पर किसी को ढूंढा है सोने की फ्रेम में लगवाने के लिए। शिव शिव घर पर है, वह खुद इस तोहफे की रसीद लेगी, बहुत खुश होगी। अच्छा, बस हमारी छोटी परी खुश रहे और सुंदर रहे, यही सबसे बड़ी बात है। नहीं, छोटी मालकिन, यह चेन माँ की कमजोरी है कि तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। कितनी गंदी हो गई है। हो वेन, शेन शाओ, जियांग परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। अच्छा, चेहरा इतना बिगड़ गया है और तू अभी भी जियांग की बेटी होने का ढोंग कर रही है। क्यों ना उसके चेहरे पर भी एक खरोंच मार दें ताकि सही और सुंदर लगे। शाओगोर, तुम हमेशा सोच समझकर काम करते हो। नहीं, नहीं। धीरे देखो, पेंटिंग ठीक है या नहीं। यह लड़की तो बहुत सुंदर है। बेशक, वो युवराज की बहन है, बहुत ऊंचे दर्जे की राजकुमारी है। ठीक है, ठीक है, अब और मत देखो, मेरे साथ पेंटिंग अंदर ले चलो। चलो। कोई आ रहा है। जियांग परिवार का नहीं है। जरूर जियांग परिवार का कोई महत्वपूर्ण मेहमान है। जाओ, उसे अंदर आने दो। बेटी, आपके चेहरे का क्या होगा? कोई बात नहीं चेन माँ, मैं ठीक हूँ। रो मत, रो मत। मिस है मिस्टर शेन, वे पारिवारिक फोटो देने आए हैं। अंदर ले आओ। तुम में से कौन जियांग परिवार का है? कृपया रसीद पर हस्ताक्षर कर दीजिए। जियांग परिवार के लोग यहाँ नहीं हैं, बस जियांग परिवार की एक नौकरानी है। तो फिर तुम लोग कौन हो? हम जियांग परिवार के महत्वपूर्ण मेहमान हैं। तो नौकरानी से ही रसीद पर हस्ताक्षर करवा लो। अरे बूढ़ी औरत, सुन रही हो? तुम्हें बुला रही हूँ, जाकर रसीद पर हस्ताक्षर करो। कोई बात नहीं चेन माँ, तुम जाकर हस्ताक्षर कर दो। शुक्रिया। लगता है कहीं देखा हुआ चेहरा है। वह क्या देख रहे हो? यह औरत ने गलती की है, सजा पा रही है। बस करो, सामान पहुंचाकर तुरंत चले जाओ। नहीं, वह जियांग परिवार की बेटी है। तू एक सामान पहुंचाने वाला है, तू क्या बकवास कर रहा है? मैं बकवास नहीं कर रहा। ऐसे बोल रहा है जैसे तूने खुद देखा हो। मैं तुझे बताता हूँ, युवराज अपनी बहन पर बहुत मेहरबान है। आम लोग तो दूर की बात है, एक बार मिलना भी मुश्किल है। मैं शेन परिवार के बड़े बेटे के रूप में भी उन्हें कभी नहीं देखा।
तुझ जैसा उन्हें कहाँ से देख पाएगा। अब भाग यहाँ से। वह और तस्वीर में। चुप रहो। यह शख्स अगर सच में जियांग परिवार की बेटी होती तो क्या तुम्हें लगता है हम हिम्मत करते उसका इस तरह अपमान करने की? या फिर तुम्हें लगता है कि हम दोनों उस किस्म के मूर्ख हैं जो खुद मौत को बुलावा देते हैं? तुम लोग माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई। चलो चलते हैं। माफ कीजिए। चेहरा इतना बिगड़ गया है, फिर भी उसे जियांग परिवार की बेटी समझ लिया गया। इस सामान पहुंचाने वाले की आंखें कहाँ थीं? उसने गलती नहीं की। मैं जियांग परिवार की बेटी हूँ। अब भी हट कर रही है। मैं रुको। वह जियांग परिवार की बेटी होने का ढोंग कर रही है क्योंकि किसी ने भी जियांग परिवार की बेटी को नहीं देखा है। जब हम जियांग परिवार की बेटी का असली चेहरा देख लेंगे तो तू अपना ढोंग जारी नहीं रख पाएगी। बहुत अच्छा। मौत सामने आ गई है, फिर भी हट कर रही है। तू देख लेना। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। तू मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करती है? युवराज। तुम लोग पारिवारिक फोटो देने आए हो? जी हाँ युवराज। मेरी बहन ने रसीद पर हस्ताक्षर किए। बड़ी बेटी घर पर नहीं है, एक नौकरानी ने रिसीव किया था। यह कैसे संभव है? हालांकि एक औरत थी जिसकी बुरी तरह पिटाई हुई थी। ये मिस की मोबाइल है। वेन वेन, आगे क्यों नहीं देख रही? तुम देखो ना। यह तो मिस जियांग के लिए गिफ्ट है। पिछली बार मैंने युवराज की उनके लिए लाई पेंटिंग खराब कर दी थी। अगर इस बार फिर उनका गिफ्ट चोरी से खोल दिया तो मैं जीऊंगी भी या नहीं? सही कह रही हो। युवराज की बहन सबसे ज्यादा नफरत करती है अपनी चीजें छूने वालों से। कहीं उन्हें गुस्सा आ गया तो हमारी खैर नहीं। तुम लोगों की हिम्मत नहीं खोलने की, मेरी है। हटो यहाँ से। मिस, किसने इजाजत दी तुम्हें मिस जियांग की चीजें छूने की? तू क्या हम सबको अपने साथ मरवाना चाहता है? मैं आपसे विनती करती हूँ, मारना बंद कर दीजिए। बुरी मरघट। पहले शराब फिर फैमिली फोटो। तुम दोनों माँ बेटी ने आज कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, पता है? नहीं, आप लोगों ने गलत समझा है। चुप रहो। मिस जियांग, तो जियांग परिवार के हाथों की लाडली हैं। युवराज जियांग के दिल की धड़कन। तुम्हें जीने का मन नहीं है जो उसकी चीजें छू रहे हो। बुरी औरत, तू इस छोकरी को बचाना चाहती है ना? अच्छा, आंटी चेन, इसकी जगह चाट। चाट। मिस, मुझे बचाओ। ये जियांग परिवार है, यहाँ बदतमीजी की इजाजत नहीं। बदतमीजी? हम तो युवराज की तरफ से तुम दोनों को अपनी औकात ना समझने वाले माँ बेटी को सबक सिखा रहे हैं। युवराज को पता चला तो हमें इनाम भी देंगे। क्या उस बूढ़ी पर तरस आ रहा है? अच्छा, तो फिर तुम दोनों एक साथ आओ। आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? युवराज, आप आ गए। मेरी बहन कहाँ है? आपकी बहन मिस जियांग तो लौटी ही नहीं है। नामुमकिन। युवराज, हम आपसे झूठ नहीं बोल सकते। हम यहीं इंतजार कर रहे थे, किसी को नहीं देखा। तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? हमने कुछ नहीं किया। हाँ, हम तो बस शांति से आपके लौटने का इंतजार कर रहे थे। तो यह सब क्या है? ये सब मेरी उस नासमझ बहन ने किया है। अरे हाँ, और वो बूढ़ी नौकरानी भी। तुम्हारा मतलब आंटी चेन से? हाँ, मेरी वो बहन बहुत सालों से बाहर भटक रही थी। मुझे आज ही पता चला
कि असल में आपकी घर की नौकरानी उसकी गोद ली हुई माँ है। ये दोनों बहुत घमंडी हैं। आपके घर न होने पर यहाँ उधम मचा रही थी। इतना ही नहीं, उस बूढ़ी आया की गोद ली हुई बेटी ने आपकी बहन होने का ढोंग किया और आपकी बहन के तहफे तोड़ डाले। चेन माँ हमेशा से ईमानदार रही है, वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अरे युवराज, बाहर से तो सब अच्छे लगते हैं, अंदर क्या है पता नहीं। ऐसे गरीब लोग ढोंग करने में माहिर होते हैं। मालिक को घर पर न देखकर मनमानी करने लगते हैं, खुद मालिक बनने की कोशिश में। यह कैसी बात हुई? वे लोग कहाँ हैं? ओह, वो लोग तो पूरे खून से लथपथ थे। मैंने सोचा आपकी आंखें खराब होंगी तो बाहर निकलवा दिया। अरे युवराज, आप गुस्सा न करें, हमने तो आपके लिए ही उसे सबक सिखाया है। तस्वीरें भी खींची हैं, जल्दी युवराज को दिखाओ। हेलो युवराज, बुरी खबर है। क्या हुआ? मैं अभी दरवाजे पर बड़ी बहन जी से मिला, उन्हें बहुत गंभीर चोटें आई हैं। मैंने अस्पताल भिजवा दिया है। मैं अभी आता हूँ। अरे क्या हुआ युवराज? मेरी बहन घायल होकर अस्पताल में है, हटो। युवराज की बहन के साथ हादसा हो गया। तो क्या हमारा यह युवराज को खुश करने का मौका बर्बाद हो गया? मुझे नहीं लगता। क्या मतलब? चूंकि युवराज को सबसे ज्यादा अजीज उनकी बहन ही है, तो क्यों न हम सीधे उनकी बहन को खुश करने जाए। तुम्हारा मतलब है हम कुछ सामान लेकर अस्पताल उनसे मिलने जाए? बिल्कुल सही, चलो सामान लेते हैं। चलो। जूजू, भैया, जूजू, तुम्हें कैसा लग रहा है? और कहीं तकलीफ है क्या? भैया, चेनमा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? चेन माँ बगल के कमरे में है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी तरह ही उन्हें भी किसी ने जानबूझकर पीटा है, जिससे कई जगह फ्रैक्चर और खून बहा है। जूजू, तेरा चेहरा। फिक्र मत करो, भैया दुनिया के सबसे अच्छे सर्जन को ढूंढ लाएगा। तेरे चेहरे पर कोई निशान नहीं रहेगा। शुक्रिया भैया। जूजू, मुझे बताओ, किसने तुझे इतना जख्मी किया? मैं उसे पछताऊंगा कि वह इस दुनिया में आया ही क्यों। भैया, क्या तुमने घर पर कोई और लोग देखे? घर पर सिर्फ एक आदमी और एक औरत थे, वो थी हेवेन। शेन शाओ, हाय राम। बहुत भारी है। अरे सहन कर लो, जब युवराज की बहन को खुश कर लेंगे तो हमारे दोनों परिवार उड़ान भर लेंगे। बिल्कुल सही, कौन जाने वो जियांग परिवार की बेटी मेरी दोस्त भी बन जाए। हाँ। अरे जल्दी से पूछते हैं, कहाँ है? अरे इधर आओ, तुमसे पूछती हूँ, जियांग परिवार का विशेष वार्ड कहाँ है? जियांग परिवार वही है ना, जिंग शहर का पहला परिवार। बकवास बंद करो, जल्दी बताओ, हमें उनसे मिलने की जल्दी है। वो तो वही है। चलो चलो चलते हैं। हेवेन, शेनशाओ, भैया, तुम्हें पता है उन्होंने घर पर क्या किया? वे तो पेंटिंग खराब करने की माफी मांगने आए थे। मैं तो उनसे बात भी नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम गायब हो, वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने खुद गाड़ी भी दी तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए। मैंने देखा कि वे तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहे हैं, तो उन्हें घर पर इंतजार करने दिया। फिक्र? क्या हुआ? जल्दी बताओ भैया को, तुम्हें इतना चोट किसने पहुंचाई? अरे दरवाजा बंद नहीं है, सीधे अंदर चलते हैं। ठीक है। देखो मैं ठीक हूँ ना? हाँ।
भैया, जिसने मुझे चोट पहुंचाई वो है। आकार, यह बूढ़ी औरत कैसे? भूल गया, यह बूढ़ी जियांग परिवार में काम करती है। वो नर्स ही है जिसने गलतफहमी कर दी। चलो बस जल्दी चलते हैं। इस कमरे में एक अजीब सी बदबू आ रही है, घिन आती है। मेरी जान, माँ, तुम ऐसे कैसे हो गई? पापा, जूजू, तुम्हें कष्ट हुआ। अशुभ। वहाँ देखो, जियांग परिवार के बॉडीगार्ड उस वार्ड के दरवाजे पर खड़े हैं। वही कमरा है, कोई शक नहीं। बस एक कदम की दूरी रह गई है उस ताकतवर का सहारा पाने से। चलो चलो चलते हैं। युवराज ने आदेश दिया है बाहरी लोगों को बड़ी बेटी को परेशान नहीं करना है। हम तो आज युवराज के घर भी बैठे थे। तुम अंदर जाकर बता दो। हाँ, हमें बड़ी बेटी की सेहत की बहुत फिक्र है, इसलिए पूरी ईमानदारी से उनसे मिलने आए हैं। तो मैं अंदर जाकर पूछता हूँ, आप थोड़ा इंतजार करें। माँ, रो मत, मैं ठीक हूँ। तुम भैया होकर बहन की देखभाल कैसे करते हो? माफ करना, मेरी गलती है। पापा, भैया का कोई कसूर नहीं है। तो जूजू, पापा को बताओ किसने तुम्हें इतना चोट पहुंचाया। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मालिक, मालकिन, बड़े बेटे, कोई बड़ी बेटी से मिलना चाहता है। कौन है? मिस ए और मिस्टर शेन। बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। कैसा रहा? क्या हम अंदर आ सकते हैं? बेटी ने मना कर दिया। क्यों? उसने कोई कारण बताया? क्या बेटी अभी भी पिछली बार मेरी बात का बुरा मान रही है? वह गलतफहमी में है। मैंने नहीं किया था, वह मेरी नासमझ बहन ने किया था। हमारी बेटी ने कहा है कि जानबूझकर पिटाई और चेहरा बिगाड़े जाने के कारण उनकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मेहमान नहीं मिलेंगी। वह कौन सा अंधा है जिसने उस पर हाथ उठाया? मुझे बताओ, मैं शेन शाओ उसका काम तमाम कर दूंगा। बिल्कुल सही, मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों की जरूरत नहीं, जियांग परिवार खुद इंतजाम करेगा। ये हमारी बेटी की अंगूठी है। इसका क्या मतलब है? इस अंगूठी के साथ तुम लोग अगले हफ्ते बेटी के जन्मदिन के समारोह में शामिल हो सकते हो। मतलब बेटी ने खुद हमें अपने जन्मदिन पर बुलाया है? क्या ऐसा है? क्या बेटी को पता चल गया कि हमने उसका बदला लिया? जरूर पता चला होगा। हम लोगों ने तो उस औरत पर हाथ हल्का कर दिया। उस औरत को तो अपाहिज कर देना चाहिए था। चलो जल्दी चलते हैं, घर जाकर खुशखबरी सुनाते हैं। आपकी मेहनत रंग लाई। जूजू, तेरे चेहरे का यह निशान शायद ठीक होने में कुछ महीने लग जाएं। तो फिर अगले हफ्ते का जन्मदिन समारोह क्या फिर भी होगा? हाँ जूजू, नहीं तो पापा तुम्हारे लिए एक द्वीप खरीद देंगे। तुम वहाँ छुट्टियाँ मनाने चली जाना और जन्मदिन मनाना। नहीं पापा, जरूरत नहीं। मैं तो इसी निशान को लेकर उस असली दोषी से मिलने जाऊंगी। ठीक है बेटी। कितना शानदार है। ये तो राजकुमार की बहन जिंग शहर की सबसे बड़ी धन कुबेर बेटी का जन्मदिन समारोह है। हम भी कुछ देख सुन लिए। ये सब शेन शाओ की वजह से हुआ है और वन विंग की भी। अगर तुम लोगों के पास बेटी जियांग की वो अंगूठी नहीं होती तो हम अंदर आ ही नहीं सकते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी तो पूछा भी नहीं कि तुम लोगों ने बेटी जियांग को कैसे खुश किया। उस दिन तो
हम अपनी बहन को लेकर माफी मांगने गए थे और उसने तो अकड़ दिखाई और खुद को बेटी जियांग बता दिया। तो फिर मैं और शाओ भैया ने उसे थोड़ा सबक सिखाया। चाचा चाची, वह भले ही आपकी अपनी बेटी हो, लेकिन वह सच में बहुत अकड़ती है। हमने उसे सबक सिखाया, तो बस हम दोनों परिवारों के भविष्य के बारे में सोचकर। शेन शाओ, आप बेझिझक सबक सिखाइए। वो बेटी बिना मारे नहीं सुधरेगी, अनुशासनहीन है। इन सालों में वह बाहर भटकती रही है। हमारे हो परिवार के पालन पोषण के बिना वो बिल्कुल अशिष्ट हो गई है, बेशर्म। हालांकि इन कुछ दिनों से वो दुष्ट लड़की दिखाई भी नहीं दे रही, पता नहीं कहां भाग गई। शायद उस दिन मेरे हाथों पिटने से डर गई हो, गांव वापस छिप गई हो। सब मेरी गलती है, शायद इसलिए कि मैंने हड़प लिया उस बहन के माता पिता और घर को। इसलिए बेवकूफ बच्ची, तुम ही तो हमारी प्यारी बेटी हो। हमने पहले उसे वापस बुलाया था ताकि तुम्हारे जुर्म की सजा उसे मिले। अब सब कुछ थम गया है, वो दुष्टा जहां चाहे जाए। वेन वेन, तुम ही हो परिवार की बड़ी बेटी हो और मैं शेन युवराज तुम्हारा भावी वर हूँ। आज जब मिस जियांग को खुश कर लेंगे, जियांग परिवार से संबंध जोड़ लेंगे, तो हम दोनों परिवार शादी की सगाई तय कर लेंगे और धूमधाम से विवाह करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है। चिंता मत करो पापा। पापा, यह वही अंगूठी है जो मिस जियांग ने मुझे भेंट की थी। वह बहुत ज्यादा मेरी दोस्ती चाहती होगी, तो उसे अपने वश में करना मेरे लिए आसान होगा। अच्छा, मिस जियांग आ गई हैं। आ गई, आ गई। जन्मदिन मुबारक हो। मैं वही हूँ, हेवेन, जिसे आपने अंगूठी भेजी थी। मैं है वैन के पिता हूँ। मैं वैन की माँ हूँ। क्या तुम्हारे हो परिवार में बस यही एक बेटी है? ऐसा नहीं है, लेकिन एक और बच्ची है जो बाहर रहती है, हमसे नहीं मिलती जुलती। हाँ, अगर उसने बाहर कोई गड़बड़ की है तो उसका हमारे हो परिवार से कोई लेना देना नहीं है। महोदया, मेरी वह नासमझ बहन जिसने आपकी पेंटिंग खराब की थी और आपकी कीमती शराब की बोतलें तोड़ दी थीं, आपके कपड़े चुरा कर पहने थे, यहाँ तक कि आपकी पहचान भी चुराई थी। आप निश्चिंत रहें, हम लोगों ने आपकी ओर से उसे ठीक से सबक सिखा दिया है। हाँ महोदया, उस औरत के हमने उसके चेहरे पर क्रॉस का निशान बना दिया है। अब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं बची कि वह फिर आपकी नकल करे। काफी क्रूर तरीका है। मुझे लगता है यह पर्याप्त नहीं था। उसकी दोनों गालों पर खरोंचे डालनी चाहिए थी ताकि आपका गुस्सा शांत होता। महोदया, कृपया गुस्सा न हो। हम दोनों परिवारों ने भारी रकम खर्च करके आपके लिए एक नई पेंटिंग खरीदी है। और हमने आपके लिए शराब का एक नया डिब्बा भी खरीदा है, मुआवजे के तौर पर। यंग मिस, मैं अपनी उस अनुभवहीन देहाती बहन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ये सारे तोहफे हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट है, कृपया इन्हें स्वीकार कर लीजिए। मैं आपकी पेंटिंग तो ले सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। कि तुम लोग ये सारी शराब पूरी की पूरी पी जाओ। क्या? सारी पी जाओ, एक बूंद भी नहीं छोड़नी। यंग मिस, ये महंगी शराब हमने आपके लिए खरीदी है। चुप रहो। हमारे जियांग परिवार के शराब घर में सैकड़ों बोतलें हैं। कौन सी महंगी शराब नहीं है वहाँ?
तुम्हारी ये थोड़ी सी शराब सच में लगता है मुझे पसंद आएगी। ये इतनी सारी। लगता है तुम्हारे माफी मांगने का इरादा भी ईमानदार नहीं है। हम पी लेंगे। नहीं, बकवास बंद करो, जल्दी पी लो। 10 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी, एक बूंद भी नहीं छोड़नी। पी। जल्दी पी। टाइम अप। मैंने पूरी कर ली। मैंने भी पूरी कर ली। यंग मिस, हम आज सच में दिल से आपसे माफी मांगने आए थे। वो, अरे हाँ, मैं भी हमेशा से आपकी प्रशंसक रही हूँ। आपसे दोस्ती करना चाहती थी। सच में? उम्मीद है आप हमें एक मौका देंगी। ठीक है। तुम, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तुम कैसे? यंग मिस कहाँ है? ढूंढना बंद करो। मैं ही वो हूँ जिसकी तुम लोगों को तड़प थी। जियांग परिवार की यंग मिस। नामुमकिन। तुम तो हमारे है परिवार की बिछड़ी हुई बेटी हो, जिसे हमारा अपना है परिवार भी मानने से शर्मिंदा है। तुम कैसे जियांग परिवार की बेटी बन गई? उसकी औकात क्या है मैं नहीं जानती क्या? मुर्गी से मोर बनने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तुमने हमारे साथ खेल खेला है। अशिष्ट मत बनो। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? यही औरत है जिसने तुम्हारी यंग मिस को नाराज किया था। बोलना नहीं आता तो चुप रहो। तुमने शाओ भैया को मारा और तुम्हारा मुंह गंदी बातों से भरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुझे सबक नहीं सिखाऊंगा। तुम मेरे कितने दिन के पिता बने थे जो बड़े होने का रौब दिखा रहे हो? अच्छा, मैंने तुझे जन्म दिया है। तुमने जन्म तो दिया पर पाला नहीं। क्या तुम एक योग्य माँ हो? क्या आप लोग इस नकली को पार्टी में उपद्रव करने दे रहे हैं? क्या यह सही है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तो तुम्हारी मिस जियांग द्वारा खुद आमंत्रित किए गए मेहमान हूँ। अगर तुमने हमारा अपमान किया तो मैं तुम सबको यहाँ से निकलवा दूंगी। मिस जियांग को युवराज ने बहुत अच्छी तरह से बचाकर रखा है। वह कभी सार्वजनिक नहीं हुई है। वह तुम्हें खुद कैसे आमंत्रित कर सकती है? यह संभव नहीं है। विश्वास नहीं होता है ना? अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। यह मिस जियांग की अंगूठी है जो उन्होंने मुझे खुद दी थी। मैंने पहचान लिया, यह वही है जिसे पिछले साल युवराज ने नीलामी में खरीदा था। स्टार टियर। इसकी कीमत 50 करोड़ है। ऐसा पैसा उड़ाने की हिम्मत तो सिर्फ युवराज जैसा बहन का दीवाना ही कर सकता है। सुना है उन्होंने कारीगरों को बुलाकर इसका साइज भी बदलवाया ताकि यह अंगूठी सिर्फ मिस जियांग की तर्जनी उंगली पर ही फिट हो। अब विश्वास होता है मिस जियांग ने खुद मुझे यह अंगूठी दी है, इसलिए मैं उनकी विशेष अतिथि हूँ। तुम तो बिल्कुल भी शर्म नहीं करती। ये अंगूठी क्या मैंने कभी कहा था कि तुम्हें दे दूंगी? तुम तो जियांग। मैं युवराज की बहन हूँ, जियांग नानशु। जियांग नानशु। स्टार टियर सिर्फ मिस जियांग ही पहन सकती हैं। तो वह सच में हैं। तो यह परिवार तो बर्बाद हो गया। नहीं, यह कैसे संभव है? वह लड़की जिसे है परिवार ने भी नकार दिया था, वह अचानक दुर्गम जियांग परिवार की बेटी कैसे बन गई? वेन, तुम इतनी भोली और आसानी से धोखा खाने वाली कैसे हो? अगर वह जियांग परिवार की बेटी नहीं है तो यह अंगूठी। तुम भूल गए कि वह एक पेशेवर चोर है। पेशेवर चोर? ये क्या मामला है?
हाँ, बिल्कुल सही। जिस दिन हम उसे जियांग परिवार ले गए थे, तभी पता चला कि उसने वहाँ से चोरी की थी। उसे न सिर्फ जियांग परिवार के घर का पूरा लेआउट पता था, बल्कि उसने मिस जियांग के कपड़े भी चुराए थे। हाँ, शायद उसने यह अंगूठी चुराई और फिर चुपके से इसका साइज बदलवा लिया। अरे वाह, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुम एक चोर हो, एक धोखेबाज। सब लोग मेरी बात सुनो। ये औरत जियांग परिवार की बेटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वह हमारे हैं परिवार की खोई हुई बेटी है। बिल्कुल सही। जब से वो खो गई थी, तब से एक गांव वाले ने उसे गोद ले लिया था। तुम लोग बताओ, एक गरीब आदमी क्या अच्छी परवरिश दे सकता है? इसलिए ये बेटी अब बन गई है अशेष, नीच। मैं उसे पहचानने से भी डर रही हूँ। घर की बदकिस्मती है। उसके वो पालक माता पिता जरूर गांव के गुंडे बदमाश है। कोई तमीज नहीं, लाड़ से बिगाड़ा है। चुप रहो। मेरे पालक माता पिता दोनों ही सभ्य और अच्छे संस्कार वाले इंसान हैं। मैं किसी को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, उन पर एक शब्द भी बदनामी का। अरे देखो तो, ये तो बचाने लगी। ऐसी नालायक बेटी न रहे तो अच्छा। तुम्हारी इस बात का मतलब है कि तुम मुझे अपनाने का इरादा नहीं रखते। हाँ, तो क्या हुआ? मैं मान लूंगी कि मैंने तुम्हें जन्म ही नहीं दिया। ठीक है, मैं बस तुम्हारे यही शब्द सुनने का इंतजार कर रही थी। अच्छा, मैं बस इंतजार कर रही थी तुम्हारे इन शब्दों का। क्या तुम लोग पक्के तौर पर मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार कर रहे हो? जिस पल तुम गुम हुई थी, उसी पल हमारा रिश्ता टूट गया था। इतने सालों से तुम लोगों ने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। ढूंढा तो था, लेकिन नहीं मिली तुम। उसी दौरान वन विन हमारे पास आ गई, हमारी कमी पूरी कर दी। वन विन की देखभाल के लिए हमें तुम्हें छोड़ना ही पड़ा। तुम हमें दोष नहीं दे सकती, ये ऊपर वाले की मर्जी थी। पालक बेटी के लिए अपनी असली बेटी को छोड़ दिया इतने सालों तक, और जब पालक बेटी को मुसीबत आई और किसी को दोष लगाने की जरूरत पड़ी, तब तुम्हें मेरी याद आई। ऊपर वाले की मर्जी का बहाना मत बनाओ। ये तो बस तुम्हारा जानबूझकर पक्षपात करने का नतीजा है। तो क्या हुआ? आखिर वेन वेन कितनी आज्ञाकारी और समझदार है, और तुम लगातार कुछ ही दिनों में इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, और साथ ही राजकुमार को भी नाराज कर दिया। हमारे है परिवार के लिए मेरे ख्याल से तुमसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। ठीक है, चूंकि तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है, तो फिर पछताना मत। हमारे पास वन विन है, इतनी अच्छी बेटी। तुम्हें छोड़कर हमें बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। मौखिक समझौता कानूनी रूप से मान्य नहीं होता। लिखित में हस्ताक्षर करो। ये पहले से ही तैयार है। तैयार था, बस ये नहीं सोचा था कि सच में काम आ जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी सारी उम्मीदें ही खत्म कर दी। पापा, मम्मी, जल्दी से साइन कर दो। एक गांव की जंगली लड़की कुछ समझती ही नहीं, और फिर उसने जियांग परिवार को भी नाराज कर दिया है। बिल्कुल सही, जल्दी से साइन कर लो ताकि फिर जियांग परिवार का गुस्सा हम पर न उतरे। यहाँ मौजूद सभी लोग गवाह हैं। आज से मेरा है परिवार से कोई लेना देना नहीं रहा। हेलो, मैं सच में जानना चाहती हूँ, तुमने कौन सा तरीका अपनाया जियांग परिवार के बॉडीगार्ड को खरीदने के लिए कि वे तुम्हारी बात मानने लगे? क्या तुमने शायद देह बेचकर? हाँ, मेरा मतलब है वह आदमी भी कोई चुनाव नहीं करता। कैसी भी औरत हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर रही हो? तुमने मुझे सबके सामने मारा। मार दिया तो क्या हुआ? क्या मारने के लिए जगह देखनी पड़ती है? तूने मेरी औरत को मारा? मैं न सिर्फ तेरी औरत को मार सकती हूँ, बल्कि तुझे भी मार सकती हूँ। अरे दुष्ट,
यहाँ जियांग परिवार की बेटी की जन्मदिन की पार्टी है। ये जियांग परिवार का इलाका है। तुम इतना उधम मचा रही हो। जल्दी करो, जल्दी। इस पागल औरत को रोको। हाँ, हम जियांग परिवार के मेहमान हैं। अगर तुम लोग हमारी मदद करो तो मैं जरूर जियांग परिवार के सामने तुम्हारी तारीफ करूंगी। क्या तुम सच में युवराज से बात कर सकते हो? बिल्कुल, मेरे पास युवराज की बहन का दिया हुआ अंगूठी है सबूत के तौर पर, जो इस औरत ने छीन ली है। बस तुम लोग मुझे वो वापस दिला दो। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी जियांग परिवार से जुड़ने में। क्या तुम लोग यकीन से कह रहे हो कि तुम इनके साथ उधम मचाओगे? ये खुद भी जियांग परिवार से नहीं जुड़े हैं, फिर तुम लोगों की मदद क्यों करेंगे? किसने कहा मैं नहीं जुड़ा हूँ? उस दिन जब तुझे बांध कर ले गए थे माफी मांगने, तब हम युवराज के सामने अच्छी तरह से अपनी काबिलियत दिखा चुके हैं। हाँ, आज हमें इस पार्टी में बुलाया गया है, यही सबसे बड़ा सबूत है। इसे पकड़ लो। जियांग परिवार से रिश्ता जोड़ना, माफ करना। चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी खैर नहीं है। तुम अम्मा, वो मुझे लौटा दो। वो तुम्हारी गांव वाली पालनहार माँ। तू महोदया, नमस्ते। बेटा, क्या तू अंदर है? माँ अभी ऊपर आ रही है। माँ, बूढ़ी औरत अभी तक खत्म नहीं हुई। तुम कौन हो? लगता है उस दिन जियांग परिवार में मैंने तुझे कम सबक सिखाया था। तुम ही हो वो जिसने मेरी बेटी को परेशान किया? हाँ, इतना ही नहीं, मैंने उस पर मारा भी और लात भी मारी और उसका चेहरा भी खरोंच दिया। तुम मरने आई हो। अरे बाप रे, मैं तो बहुत डर गई, लेकिन अब मैं फिर से उसे मारने वाली हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत क्यों नहीं होगी? अभी मैं जियांग परिवार की तरफ से उसे सजा दे रही हूँ और तुम बस उसका शव उठाने आना। क्या हुआ? क्या हुआ माँ? कोई तुम्हारी बहन को परेशान कर रहा है। क्या? जियांग परिवार के इलाके में किसकी इतनी हिम्मत हुई जियांग परिवार के लाडले को परेशान करने की? अगर जुजू को कुछ हुआ तो मैं यहाँ मौजूद सबको मरवा दूंगा। अब भी क्या देख रहे हो? चलो जल्दी। चलो। तुम्हारी वो गांव वाली पालक माँ आ रही है। तुम्हारी खैर नहीं। बस एक बूढ़ी आया है ना, जब जियांग परिवार वाले आ जाएंगे मैं उसकी अच्छी तरह शिकायत करूंगी। उसे भी जियांग घर से बाहर निकलवा दूंगी। तो मैं देखती हूँ कि तुम्हें इतनी हिम्मत है भी या नहीं। अच्छा, तू मौत सामने खड़ी है फिर भी मुंह चला रही है। जब तक सजा नहीं मिलती तब तक सबक नहीं सीखते। मरने वाला तो तू है। हाँ, अच्छा, तू अभी बस जुबान चलाने का काम कर सकती है। हाथ हटाओ। जो तुम्हारी अंगूठी नहीं है उसे उतारो। नीच औरत, हाथ हटाओ। जल्दी अंगूठी उतारो, नहीं तो जियांग परिवार वाले आ जाएंगे। हम सबकी खैर नहीं। ये भैया ने मुझे दी है, मैं नहीं उतारूंगी। नीच औरत, किसने तुझे इतनी बार जियांग परिवार की बेटी बनने की इजाजत दी? बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही हूँ। हम खैर है कि हमने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया, नहीं तो जल्द ही तुम्हारी वजह से मर जाते। नहीं उतारोगी? अच्छा, तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। अंगूठी नहीं उतारोगी तो कपड़े उतारो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम कुछ गलत मत करना। किसने तुझे पहले जियांग परिवार की बेटी बनने की इजाजत दी? मैं अभी जियांग परिवार वालों के आने से पहले ही तुझे अच्छी तरह शर्मिंदा कर दूंगी। जब वे आएंगे तो मेरी जरूर तारीफ करेंगे कि मैंने अच्छा किया। जल्दी करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इसे मजबूती से पकड़ो। तुम कुछ गलत मत करना। हिलना मत। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हमने आखिरकार इंतजार किया, आप आ गए।
युवराज, जियांग बेटी आपके साथ नहीं आई? वह हमसे एक कदम आगे पहले ही आ चुकी है। क्या? हमने कुछ भी नहीं देखा है। बल्कि एक अनचाहा मेहमान आ गया है। ओह, हाँ, बिल्कुल सही। वही है जो उस दिन आपकी बहन बनने का ढोंग कर रही थी। मैं उसे नंगा करके सबके सामने शर्मिंदा करने वाली थी। हाँ, वो वही है। हाँ, वही नीच औरत है। चुप रहो। युवराज, आपने गलत इंसान को मारा। वह है। भैया, अरे, तू क्या बकवास कर रही है? दफा हो जाओ। जुजू, माफ करना, भैया देर से आया। भैया ने तुम्हारी रक्षा नहीं की। भैया, मैं ठीक हूँ। ठीक कैसे हो सकती हो? जियांग परिवार में कभी तुम्हें दुख नहीं दिया। हाँ जुजू, पापा की गलती है। पापा को नहीं करना चाहिए था इतनी देर से आना, तुम्हें तकलीफ दी। पापा, माँ, भैया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये लोग हैं। तुम सच में हो? जियांग परिवार की बेटी? मैंने शुरू से ही तुम्हें बता दिया था मेरी पहचान। तुम लोगों ने यकीन नहीं किया। अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। कोई है? बाहर खींच ले जाओ। युवराज, यह सब गलतफहमी है। युवराज, यह सब एक गलतफहमी है। हमें माफ कर दो, हमें सच में कुछ नहीं पता था। गलतफहमी? मेरी वो बहन जिसे हर सुख सुविधा में पाला पोसा गया, उस दिन चोटों से भरी थी और आज फिर परेशान किया जा रहा है। और तुम मुझसे कह रहे हो कि यह गलतफहमी है? युवराज, मुझे माफ कर दीजिए। हमें सच में नहीं पता था कि वह आपकी बहन है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। अगर मुझे ठीक से याद है तो शुरुआत से ही मैंने तुम्हें बता दिया था मेरी पहचान के बारे में। चेन माँ समेत तुम्हारे सामने ही साफ साफ और स्पष्ट रूप से मुझे जियांग परिवार की बड़ी बेटी कहा था। तुम्हें कैसे नहीं पता हो सकता? मेरे ख्याल से साफ तौर पर तुम्हारी नजरों में हमारा जियांग परिवार ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि हमारा परिवार कमजोर है। नहीं नहीं नहीं, प्यारी बहन, दीदी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं सच में समझ गई हूँ कि मैंने गलती की। मैं अंधी थी, मुझे पहचान नहीं पाई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं आगे से रोज आपको प्रणाम करके सलाम करूँगी, ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है। हो परिवार। हाँ, प्यारी बहन, क्या तुम हो परिवार की इज्जत के लिए, माँ बाप की इज्जत के लिए मुझे माफ कर सकती हो? तुम माँ बाप को नजरअंदाज नहीं कर सकती। तुम बर्बाद नहीं कर सकती हो परिवार के इतने सालों की मेहनत को। आखिरकार हमारा खून का रिश्ता है ना? खून का रिश्ता? एक ही माँ के पेट से पैदा हुए लोग ही तो असली बहनें कहलाती है। हो बहन, तुम ही मुझे बताओ, तुम और मेरे बीच कैसा भाई बहन का प्यार है? क्या पिताजी की इज्जत के लिए मुझे माफ कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल, तुम हमारी अपनी बेटी हो ना? आप दोनों कहीं ऐसा तो नहीं कि समय से पहले ही बूढ़े होकर भूलने लगे हो? अभी अभी सबके सामने सभी लोगों की गवाही में हमने रिश्ते तोड़ लिए हैं। मेरा नाम जियांग है। हो नहीं, मैं जियांग परिवार की वास्तविक और कानूनी बेटी हूँ। और सुनो, मैं ऐसे माँ बाप के लिए जिनसे मेरे रिश्ते टूट चुके हैं क्यों छोड़ दूं एक ऐसी शख्स को जिसने मुझे मारने की कोशिश की, दुश्मन को? हाँ, शूशू सही कह रही है। शूशू, मेरी बात सुनो। यह सब कुछ होवेन इस औरत ने अपनी चालों से रचा है। वही है जिसने तुम्हारी जगह हो परिवार की बड़ी बेटी की पहचान हड़प ली।
इतना ही नहीं, उसने तुम्हें मारने की भी कोशिश की। यह तो बिल्कुल सांप बिच्छू जैसा दिल है, बेहद दुष्ट है। तुम क्या कह रहे हो? मैंने जो कुछ भी अब तक किया, यह सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि पता चल सके उसका असली चेहरा। शिव शिव, क्या तुम्हें नहीं पता? हमारी शादी तय है। शादी जन्म से पहले ही तय हो चुकी थी। अगर यह औरत हमारे बीच में फूट नहीं डालती, तुम्हारी पहचान चुराकर, तो मेरी पत्नी तुम ही होती। शिव शिव, शिव शिव, हम ही एक दूसरे के लिए बने हैं। यह ईश्वर की मर्जी से बना रिश्ता है। चलो शादी कर लेते हैं, ठीक है ना? मैं वादा करता हूं, मैं आगे से तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आगे से कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, मैं कसम खाता हूं। शेन शाओ, तुम आखिर क्या बक रहे हो? तुमने कहा था कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार मुझसे है, और यह भी तुमने ही कहा था कि सारा दोष उस पर मर दो, ताकि है परिवार की सारी संपत्ति और शेन मैडम की पोजीशन सब मेरी हो जाए। तुम चुप रहो। तुम भूल गए बिस्तर पर तुम मुझे कैसे मनाते थे? तुम जूजू की जगह इतने सालों से हड़पे हुए हो। मैं शेन शाओ कैसे पसंद कर सकता हूँ तुम जैसी औरत को? मैं तुम्हें बता दूं, शुरू से लेकर अंत तक मेरे दिल में, आंखों में केवल जूजू ही है। मैंने यह सब जूजू की रक्षा के लिए किया। शेन शाओ, तुम नीच जानवर। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया। मैंने तुम्हारे लिए इतने सारे शर्मनाक काम किए, और तुम ऐसी बातें कह रहे हो? तुम पागल औरत। तुम मुझसे ऐसा कहते हो, मैं तुझे मार डालूंगी। भैया, मैं उन्हें देखना नहीं चाहती, कुत्ते की तरह एक दूसरे को काटते हुए। कोई है? इन्हें बाहर खींच ले जाओ। तुम पागल औरत, मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। यह काफी नहीं है। मेरी बेटी ने जो दुख झेला वह इतना ज्यादा है। युवराज, हम भी तो ही परिवार और शेन शाओ के बहकावे में आए थे। हाँ, हम दोनों तो बिल्कुल निर्दोष हैं। निर्दोष? तुम सब सहायक हो। वापस जाओ और वकील का नोटिस का इंतजार करो। जूजू, तू मेरी 10 महीने पेट में रखकर पैदा की हुई जान हो। हाँ जूजू, पहले पापा से गलती हुई। तू हमेशा हमारी बेटी रहेगी। हे परिवार का दरवाजा हमेशा तेरे लिए खुला रहेगा। बेटी, हाँ हाँ। क्या तुम लोग मुझे और उल्टी नहीं करवा सकते? जिस क्षण से तुमने रिश्ता तोड़ने का समझौता साइन किया, तुम मेरे माता पिता नहीं रहे, और मैं भी तुम्हारी बेटी नहीं रही। वे ही मेरे मम्मी पापा है। मेरी प्यारी जान। जूजू, भैया ने तेरे लिए एक द्वीप खरीदा है। हम सब द्वीप पर जन्मदिन मनाने चलते हैं। शुक्रिया भैया। बर्बाद हो गए। भैया, शेन शाओ। हे वेन। हाँ, वे अंदर चले गए। क्या? शेन परिवार का क्या हुआ? टैक्स चोरी, बहुत बड़ी रकम, कई बार खाली कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने और फाइनेंशियल फ्रॉड करने के आरोप। किसी ने नाम लेकर शिकायत की, सबूत पक्के हैं। वह शेन शाओ मुख्य जिम्मेदार होने के नाते शायद जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाएगा। नाम लेकर शिकायत? हाँ, ईश्वर का जाल बड़ा विशाल है, कोई छूट नहीं पाता, और वह हेवेन बच नहीं पाएगी। नाम लेकर शिकायत कुछ नहीं थी। असल में तो भैया, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। क्या हुआ? भैया को क्यों याद किया? पिछली बार अंगूर के बाग में तोड़े गए अंगूर शराब बन गए हैं। चखो ना। जूजो की बनाई शराब।
जरूर इस दुनिया की सबसे स्वादिष्ट शराब होगी।